नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 22,000 प्लस वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी आपको रहने वाला है। और सभी लोग को दोस्तों पता होगा कि अब जो है पैटर्न भी एग्जाम का बदल चुका है, यानी बदलते पैटर्न को आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर रिजल्ट भी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों नवीनतम पैटर्न के आधार पे प्लेटफॉर्म दोस्तों के द्वारा जो है रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा एक न्यू बुक निकाला गया वॉल्यूम 1। इसमें टोटल 26 सेट दिया हुआ था और आज यह बुक हम लोग का समाप्त हो रहा है, यानी आज हम लोग इसका 26वां सेट लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, और ये सारा पीडीएफ हमने आपको टेलीग्राम पे एकदम फ्री में दिया है। ठीक है, तो टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन करके वहां से आप टेलीग्राम से सारा पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पूरा सेशन जो है इस बुक का कैसा लगा आप लोगों को, ये हमें कॉमेंट करके जरूर अपना रिव्यू दीजिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि अभी जो आपको खान सर का 20 गो प्रैक्टिस सेट वाला जो आपको चल रहा है वो आपको अभी चलेगा, फिर उसके बाद एक नया प्रैक्टिस सेट हम जो है आपको करवाएंगे। ठीक है, और ध्यान रहे दोस्तों, ये प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे क्लास आता है और इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले हम टेलीग्राम में दे देते हैं। देखिए, मेहनत करिए, पुरजोर तरीका से आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि कंपटीशन हाई हो रहा है, स्टूडेंटों की संख्या इसमें बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वैकेंसी अभी लेट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अब आपको डीप लेवल से पढ़ना पड़ेगा और बेहतरीन तरीका से चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और हम आपके प्रति जो है एक बेहतरीन तरीका से सारा चीज़ पढ़ा रहे हैं आपके बैच प्रहार बैच में। तो जो भी प्रहार बैच को भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को, इस क्लास को अंत तक अच्छे से आप लोगों को करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि 10 ओम का एक प्रतिरोध ए जो है आपको 20 ओम के प्रतिरोध बी और दोस्तों 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है यहाँ पे कि ए और बी के जो है आपको बीच के विभव पथ जो है क्रमशः क्या होगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों जो है ए और आपको बी का विभव पथ यहाँ से आपको निकालना है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको 2 भी और आपको जो है 4 भी। ऑप्शन नंबर ये डी हमारा करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको हम पीडीएफ में दे देंगे, तो सभी लोग जो है एक बार पीडीएफ से इनको बना लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में गतिमान किसी कण पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये बताइए। तो किया गया कार्य जो यहाँ पर होगा अभिकेंद्रीय बल द्वारा, तो 2 का राइट आंसर हमारा ये 0 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा राइट आंसर होगा 0। दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, जैसे आपको अभिकेंद्र होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, ये वृत्त है यहाँ पर, तो ये क्या होगा तो हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और जो आपको वर्क बराबर होता है W बराबर एफएस कॉस थीटा होता है ना, तो एफएस कॉस थीटा, तो कॉस यहाँ पे 90 रखेंगे और कॉस 90 रखेंगे तो आपको जो कार्य हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, ये बताइए। यह दोस्तों किसके लिए हो जाएगा, तो ये आपको होगा परमाणु की नाभिक। आंसर क्या होगा, परमाणु के नाभिक का हो जाएगा ऑप्शन ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए जो है सर्वमान्य तरल जो है मोजेक मॉडल, सर्वमान्य तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, ये बताइए। तो ये दोस्तों जो प्रस्तुत किया गया है याद रखेंगे सिंगर एवं निकोलस के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक आदर्श ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% कब हो सकती है, ये बताइए। तो ये जो दोस्तों होगा ये कब हो जाएगा, तो ये हमारा होगा सी, जब दोस्तों सिंक का तापमान परम 0 यानी कि 0 केल्विन के बराबर होगा तब हो जाएगा। आंसर ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, या तो 0 केल्विन के जगह पे आपको -273 डिग्री सी आपको जो रहेगा, तो ये भी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संक्रमण धातुओं के अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, ये बताइए।
संक्रमण धातुओं के अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं। इसका मेन कारण जो हो जाएगा ये आपको अपूर्ण डी कक्षक यानी कि जो है डी संक्रमण हो जाएगा। आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। यानी कि जो आपको डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हीं को हम जो है संक्रमण धातु के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ से याद रखना। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों मातृभाषा दिवस है, तो ये हो जाएगा 21 फरवरी को, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि 20 फरवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय मंत्री परिषद की बैठक में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये जो निर्णय लिया गया था दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा सोनपुर में। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक तरीका से देखेंगे तो ये इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए ये जो है आपको सोनपुर में हवाई अड्डा बनाने का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एआई समिट जो है, इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य जो है 3 सूत्र क्या है, यानी कौन सा है? तो 9 का जो राइट आंसर हो क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, लोग और ग्रह और प्रगति। आंसर क्या होगा? तो ये बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी यहाँ से दोस्तों जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि 1/20 जो है 9/90 का कितना प्रतिशत है? तो ये जो आप निकालेंगे तो राइट आंसर दोस्तों आपको कितना निकलता है? तो ये हमारा 50% निकल जाएगा। ठीक है, बनाएंगे ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे यहाँ पे कि 54x² और आपको जो है 18xy में तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो तृतीय अनुपाती जो इसका निकालेंगे तो ये आपको 6y² आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि दूसरी सदी CE का कौन सा संगम ग्रंथ एक पवित्र जो है पत्नी की भक्ति के बारे में महाकाव्य है? तो ये जो होगा हमारा ये आपको हो जाएगा डी, शिल्पाधिकारम। यहाँ से इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा शिल्पाधिकारम। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था में मनसब जो शब्द है इनका अर्थ क्या होता है? तो ये मनसब शब्द का जो अर्थ हो जाएगा ये होगा दोस्तों सी, किसी अधिकारी का पद या ओहदा। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की सिंचाई में पौधे के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद जल पहुंचाया जाता है, ये बताइए। तो बूंद बूंद जल जो पहुंचाया जाता है, 14 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये बूंद बूंद सिंचाई इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन से ही आपको लगभग आंसर मैच कर रहा है, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज दोस्तों जो है किन किन शहरों को जोड़ता है? तो ये जो है चारों महानगरों को जोड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो 15 का राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको डी, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। आंसर क्या होगा? तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की अवधि क्या है? यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में आता है तो ये जो है मध्य जून से सितंबर तक। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जून से सितंबर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? तो ये बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 1991 के बाद राजकोषीय नीति का सुधार का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, ये बताइए। 1991 की यहाँ पे बात है तो ये हो जाएगा आपको राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति को कम करना। आंसर नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, लेखक और उनकी जो कृति है कौन सा यहाँ पर जो है सटीक रूप से सुमेलित है, ये बताइए। तो यह जो सुमेलित हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये होगा आपको शरद चंद्र चटर्जी का हो जाएगा देवदास। ये हमारा जो है सही जो है आपको है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नियुक्त सदस्यों की संख्या को इंगित करता है? तो ये जो होगा हमारा ये ए हो जाएगा 12। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा राइट आंसर होगा। 12 दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 24वें संवैधानिक संशोधन ने संसद को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान की है, ये बताइए। तो ये जो शक्ति हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, मूल अधिकारों में संशोधन। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा राइट आंसर होगा। तो ये ए यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि यदि कोई भारतीय दोस्तों नागरिक संविधान के प्रारंभ के पश्चात स्वेच्छा से दोस्तों जो है किसी विदेश यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो इसका जो है विधिक परिणाम क्या होता है?
अगर स्वेच्छा से दोस्तों जो अगर किसी दूसरे देश का अगर वो नागरिकता ले लेता है तो वह भारतीय नागरिकता उसका नहीं रहेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो है यह गद्यांश एक दिया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे दिए गए 22 नंबर, 23 नंबर और 24 नंबर यानी 3 गो क्वेश्चन का यहाँ पर आपको जो है जवाब देना है। यहाँ पर इसको हम रोक दिए हैं, तो आप लोग जो है इनको पढ़ लीजिएगा, यानी रोक के इसको आप पढ़ लीजिए और यहाँ पर जो आपको आंसर देना है। ठीक है, तो 22 का जो, और ये गद्यांश वाला कभी भी गलती मत करिएगा, इसको पढ़ेंगे ना तो आपको डायरेक्ट आंसर ही निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 22 का राइट आंसर आपको यहाँ से सी निकल जाएगा, 23 का राइट आंसर आप बनाएंगे तो ये हमारा जो है डी आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गद्यांश में जो है अक्षुण्ण शब्द का शाब्दिक सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? ये हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ए हो जाएगा। आगे यहाँ पे है सुमेलित करिए, क्या करना है? सुमेलित मुहावरा दिया है और उनका जो है अर्थ आपको दोस्तों दिया गया है, तो मुहावरा और अर्थ को क्या करना है यहाँ पर जो है सुमेलित करना है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए गागर में सागर भरना गागर में सागर भरना, इट्स मीन दोस्तों थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह देना, यही हो जाएगा ना, तो यानी एक का जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, गुलर का फूल होना, तो गुलर का फूल होना जो हो जाएगा ये हमारा क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको जो है दुर्लभ होना, यानी इसका 3 हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो छाती पर मूंग दलना हो जाएगा आपको सी का, यहाँ से पास रहकर दुख देना, यानी इसका 1 हो जाएगा। डंके की चोट पर कहना, तो ये हो जाएगा हमारा खुलेआम या निर्भय होकर कहना, यानी इसका 2 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 43-12, 43-12 जो ऑप्शन नंबर ए में है, ए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है। ठीक है, मानव शरीर में इसका जो है मुख्य लक्षण क्या है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, मानव शरीर में इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? 26 का बताइए। तो 26 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, रक्त का थक्का न जमना। आंसर नंबर ये ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत परिपथ में जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग मुख्य रूप से किस भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है? ये बताइए। तो कौन सी भौतिक राशि के लिए? तो हो जाएगा अज्ञात प्रतिरोध। क्या होगा? अज्ञात प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर जो है 2 पारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश का किरण मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपूर्णांक n किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दिया गया फिगर, और यहाँ नीचे आपको जो ऑप्शन 28 का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा n बड़ा है ए से, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बर्फ के क्रिस्टल जालक में जल के अणुओं के बीच मुख्य रूप से कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ये बताइए। बर्फ के दोस्तों कह रहे हैं क्रिस्टल जालक में, तो 29 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो ये सी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध यहाँ से क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण जो है अनर्थी क्या दिया है? अर्निथिन चक्र है, अर्निथिन चक्र के माध्यम से किस अंग में होता है? ये बताइए। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों जो है यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, लीवर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आइंस्टीन के प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य समीकरण जो है E बराबर mc², सी क्या है? तो सी जो है ये क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये यहाँ से दोस्तों जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि यू दिया है YUVAI की जो है चुनौती, यानी युवाई चुनौती का लक्ष्य समूह क्या है? तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ये बी हो जाएगा, 13 से 21 वर्ष के युवा के लिए इनका जो है नाम दिया गया है। आंसर हमारा जो है ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि 19-20 फरवरी 2026 को AI फॉर ओशन ऑफ जो है टुमारो चर्चा जो है आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ये बताइए। तो 33 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी पृथ्वी जो है आपको विज्ञान मंत्रालय। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 16 फरवरी 2026 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? ये बताइए। तो ये जो खिताब जीता गया है दोस्तों, ये स्मृति मंधाना हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा बी राइट आंसर होगा, स्मृति मंधाना। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर 2 खरीद 8 जो है मुफ्त पाएं ऑफर दे रहा है। नहीं देखते हैं कहीं लिखा रहता है, जैसे सुपरमार्केट में जाइए चाहे मॉल में तो वहाँ लिखा रहता है ना 2 को खरीदे 8 पाए। तो कह रहा है कि स्मार्ट बाजार द्वारा दी जा रही है शुद्ध प्रतिशत छूट कितना हो जाएगा। छूट दोस्तों जो इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा आप बताइए। 8 गो में 2 गो छूट दे रहा है, मतलब टोटल 10 गो वस्तु जा रहा है, उसका जा रहा है ना, तो यानी 8 गो मुफ्त दे रहा है और गुना हो जाएगा 100 और टोटल कितना वस्तु हो जाएगा, तो 8 तो 10 गो वस्तु पे हो रहा है। यहाँ पे इसको काट दीजिए, ये 0 0 हमारा कट देगा, यानी 80% तक की यहाँ पर जो है छूट डायरेक्ट हो गया। आंसर क्या होगा, ये हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो कह रहा है कि tan थीटा tan A बराबर आपको दिया 3/4, तो cosec A बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा 5/3 यहाँ से आपको निकल जाएगा। आंसर दोस्तों ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। सही कथन आपको यहाँ से चुनना है। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो है दर्जा प्रदान करता है, ये आपको 370, इसे जो है 2019 में समाप्त कर दिया गया, ये दोनों सही है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो है अधिनियम 2019 के तहत इनको क्या किया, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक आपको जम्मू कश्मीर और एक आपका जो है लद्दाख। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। लद्दाख को विधानसभा दोस्तों सहित केंद्र शासित बना दिया, गलत है। यहाँ पर भी लद्दाख में विधानसभा की सीट नहीं है, जम्मू कश्मीर में हालांकि है, याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारा 1 2 3 सही है, 4 गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही यहाँ पर दोस्तों जो है चुनना है, सही कथन यहाँ से आपको बताना है। ध्यान दीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुआ था, बिल्कुल ये हमारा सही बात है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था, ढाका में 1906 ईस्वी में हुआ था ना। उसके बाद अगला यहाँ पे दिया गया है कि आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने, ये भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के हित की रक्षा करना, ये भी सही है। 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस लीग की जो है आपको समझौता हो गया, मुस्लिम लीग का भी, ये भी सही है। मतलब चारों कथन सही है, आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में अखिल भारतीय सेवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जो है सही है, ये बताइए, कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का गठन 312 अनुच्छेद के तहत होता है, ये हमारा सत्य है। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन जो है राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित होता है, ये भी सत्य है। IAS IPS और IFOS तीनों वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये भी सत्य है, यानी तीनों कथन क्या होगा, तो हमारा सत्य हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जनजाति दिया गया है और आपको जो है क्षेत्र दिया गया है। जनजाति और क्षेत्र यहाँ पर जो आपको दिया गया है, जैसे टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो टोडा तो आप लोग जानते हैं कि नीलगिरी के क्षेत्र में पाया जाता है। जारवा जनजाति कहाँ हो जाएगा, तो आपको अंडमान निकोबार सही है। भील जनजाति आपको जो है राजस्थान गुजरात, और जो खांसी है ये आपको मेघालय, यानी सेम टू सेम ये आपका मिलान हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 इसका राइट आंसर, आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, 41 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों डी हो जाएगा, यानी जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के नीचे जो है चलने वाली पवन है। आंसर क्या होगा, तो हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो ये डी यहाँ से दोस्तों जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रत्यक्ष जो है विदेशी निवेश FDI और विदेशी जो है पोर्टफोलियो निवेश FPI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताइए। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों डी, यानी FPI आर्थिक विकास के लिए FDI से अधिक स्थिर स्रोत। आंसर नंबर क्या होगा, तो हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में मुद्रा जो है आपूर्ति के M0 M2 M1 M2 M3 M4 मापों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताइए। तो सही है यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, यानी डी हो जाएगा। M0 सबसे संकीर्ण माप है और इसे आरक्षित मुद्रा भी कहते हैं। M3 जो होता है व्यापक मुद्रा, ठीक है, ये कहा जाता है। और M4 जो होता है ये डाकघर बचत जमा राशि होता है, यानी आंसर हमारा डी हो जाएगा। सभी सही है, सभी का ये मिलान सही है। भारत में कह रहा है कि किस क्षेत्र के
वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? भारत में किस क्षेत्र की वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सेवा क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र जो आता है ये हमारा तृतीय सेक्टर में आता है, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है, ये बताइए। यानी यूनेस्को के द्वारा जो है भारत के किस शहर को जो है साहित्यिक शहर के रूप में पहला घोषित किया। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको बी, कोझिकोड केरल। क्या होगा ये, कोझिकोड दोस्तों केरल हो जाएगा। ये यहाँ से दोस्तों याद रखना, आंसर बी हो जाएगा। कौन सा दोस्तों कह रहा है कि प्राचीन स्थल भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध दोस्तों जो है केंद्र नहीं था, ये बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो 46 का हमारा ये ए हो जाएगा नागपुर। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा नागपुर दोस्तों, यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो भी नए भर्ती की तैयारी कर रहे हैं 22,000 प्लस वैकेंसी के लिए क्लास और दोस्तों बैच आ चुका है। एडमिशन जो नहीं लिए हैं अभी तक एडमिशन ले लीजिएगा। धुआंधार तैयारी आपका हो रहा है, यानी एक कंप्लीट पैकेज आपको चाहिए जहां से सिलेक्शन मिलेगा, तो ये बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये नया बैच है फाउंडेशन, ये आपको प्रहार बैच 2.0 इसका नाम है। एडमिशन स्टार्ट है, 100% रिजल्ट के लिए इसको ज्वाइन करना है और आपको 199 रुपया इस कोर्स का बिल्कुल जो है प्राइस है, और ऑल सब्जेक्ट इसी में है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का मात्र 199 रुपया कोर्स का जो है प्राइस है, पूरा सिलेबस 1 साल वैलिडिटी के साथ, ठीक है। इस वैलिडिटी और बढ़ाया भी जा सकता है जैसे आपको वैकेंसी जिस अनुसार से आता है, ठीक है। तो आज ही दोस्तों जो है इस बैच को आप ज्वाइन करेंगे। बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा गुरुजी, तो याद रखना प्ले स्टोर पे मिलेगा, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको जो है दे दिए हैं, ठीक है। या तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। आज ही ज्वाइन कर लेंगे। रफ्तार टेस्ट सीरीज आपको चल रहा है जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आज ही ज्वाइन करना है आप लोगों को। कोई दिक्कत होगा तो कॉल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो समास विग्रह और उनके भेद की दृष्टि से असंगत मिलान है, मतलब गलत मिलान है, ये बताइए। गलत मिलान यहाँ पर देखना है। तो ये जो चौराहा है, 4 राहों का समूह, अवयवी भाव दे दिया, गलत है ना जी। 4 राहों का, तो 4 जो है आपको संख्यावाचक में आ जाता है, यानी द्विगु समास के अंतर्गत ये आपको आएगा। तो क्लियर दिख रहा है, ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि तुम सही समय पर मेहनत करते तो दोस्तों अवश्य सफल होते, इस वाक्य में किस काल की जो है उदाहरण माना जा रहा है। कौन सा काल हो जाएगा, तो हो जाएगा हेतु भूतकाल। आंसर क्या होगा, तो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्भाग्य दोस्तों जो है दुर्व्यवहार शब्द में मूल रूप से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आंसर नंबर ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित वाक्यांश में उसके लिए एक शब्द कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है, यानी एक आपको एक मुहावरा के तौर पे दिया गया है, ठीक है। तो देखेंगे तो जो कभी बूढ़ा ना हो अमर कहलाता है, ये हमारा दोस्तों जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अमर सही नहीं है। इसके लिए जो होना चाहिए दोस्तों एक शब्द अजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अजर। जो कभी मरे नहीं वो अमर होता है, लेकिन जो कभी बूढ़ा ना हो हमारा अजर कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, ए ही गलत है। जीने की प्रबल इच्छा जीजीविषा हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए गलत था। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रसायन में मानक हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव स्वेच्छा से कितना माना जाता है, ये बताइए। तो स्वेच्छा से जो माना जाता है ये आपको 0 वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। सी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये बताइए। वाष्पोत्सर्जन की दर को मापना है तो ये हो जाएगा पोटोमीटर का, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका, तो पोटोमीटर का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक खुले जो है ऑर्गन पाइप, एक ओपन ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति समान लंबाई वाले बंद ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति की तुलना में कितनी होती है। तो 53 का हमारा क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगा। आंसर नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, दोगुनी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली सीएनजी का मुख्य घटक जो है कौन सी गैस है, ये बताइए।
सीएनजी का मुख्य घटक गैस कौन सी होगा ये बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों आपको मीथेन। आंसर क्या होगा, तो हमारा डी राइट आंसर होगा मीथेन। दोस्तों यहाँ से जो आपको याद रखना है, ठीक है, मीथेन गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि पालतू पशुओं और मनुष्य को प्रभावित करने वाला एंथ्रेक्स रोग किसके कारण संक्रमण होता है ये बताइए। तो एंथ्रेक्स रोग कह रहा है किसके कारण होता है, ये सीधा सवाल। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों किसके, तो जीवाणु के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया से आपको ये फैलता है एंथ्रेक्स रोग, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग एक गंभीर बीमारी है, जानलेवा बीमारी भी इसको कह सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहां से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि चुंबकत्व में क्यूरी तापमान का वह क्रांतिक दोस्तों जो है तापमान है जिस पर डैश होता है। तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। ये लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बल बन जाता है, यानी आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 15 फरवरी 2026 को मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में लुकास पिनहेरे ब्रेथेन ने कौन सा पदक जीता है। तो ये जो पदक जीत दर्ज किया दोस्तों याद रखना, ये ए हो जाएगा स्वर्ण पदक। आंसर नंबर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क जो है दुर्घटना पीड़ित के लिए शुरू की गई नई योजना है, एक पीएम राहत जो है, इसका नाम बताइए, फुल फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा। तो पीएम राहत योजना का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों ये बी, क्या होगा, रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड जो है एश्योर्ड ट्रीटमेंट। आंसर हमारा क्या होगा, तो ये जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से याद रखना, इसमें जो है न प्रत्येक जो इस प्रकार के जैसे एक्सीडेंटल केस में जो पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको 1.5 लाख तक की जो है कैशलेस मदद किया जाता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, इसी को बोलते हैं जेपी नड्डा, ने इंडिया एआई जो है इम्पैक्ट समिट 2026 में स्वास्थ्य सेवा के लिए किन 2 पहलों का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य सेवा के लिए किया है, तो ये हमारा शाही और बोध। आंसर क्या होगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ का सवाल है दोस्तों, इसको बनाएंगे सभी लोग। 60 का जो राइट आंसर है ये ए निकल जाएगा। 61 का राइट आंसर बनाएंगे तो ये आपको कितना निकलेगा, तो इसका भी राइट आंसर आपको ए निकल जाएगा, ठीक है। 61 का भी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है ये बताइए। यानी अशोक का जो स्तंभ है दोस्तों मुख्य रूप से किन लिपि में लिखा गया है, इस टाइप से भी प्रश्न आता है। तो ये हो जाएगा हमारा ब्राह्मी लिपि। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बैंक का कार्य है ये बताइए। इस ऑप्शन में कौन एक केंद्रीय बैंक का कार्य है, तो ये कार्य हो जाएगा दोस्तों यानी सभी। रेपो दर का जो है प्रबंध, उसके बाद वाणिज्य बैंक को ऋण देना, सरकार की सारी सुविधाएं देना बैंक का, तो हमारा जो है आंसर डी हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन जो दोस्तों है यह कर किस वर्ष किया गया, तो ये हो जाएगा 1920 में। कब हो जाएगा, 1920 में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। और ये एन.एम. जोशी के द्वारा किया गया था। एन.एम. जोशी के द्वारा दोस्तों ये किया गया था, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदुम पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है ये बताइए। मुकदुम दोस्तों जो है मुकदुम पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा ए, क्या होगा, गांव के सरपंच के लिए। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, गांव के सरपंच के लिए आपको ये किया जाता था। 2011 की जनगणना अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है ये बताइए। तो साक्षरता दर जो सबसे अधिक है किस राज्य में ये बताना है। तो जानवे करते केरल हो जाएगा। केरल में क्या है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सर्वाधिक जो है प्राचीन सभ्यता कौन सा है। दुनिया की सबसे प्राचीन पूछ रहा है, तो ये जो है आप सिंधु घाटी मत मार दीजिएगा। ये जो है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये सर्वाधिक दोस्तों जो है आपको प्राचीन है। आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी बिहार का शौक है, तो ये तो कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं दोस्तों है, इसका रीजन बताइए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी दोस्तों जो है 1 से लेकर 26 तक ये पूरा सेट लगाया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपना कमेंट में रिव्यू भी दीजिएगा कि पूरा टोटल जो 26 सेट का सीजन था ये कैसा रहा आप लोगों को।
ठीक है, कितना इनसे आपको सीखने को मिला, कितना क्वेश्चंस आपको जो है मतलब कि जो है अलग से मतलब ऐड करना पड़ा, या आपको मतलब नहीं होता है कि जो क्वेश्चन हम नहीं जानते उनको लिखे हैं, ये सब सभी चीज़ों को आप कमेंट में ज़रूर हमें रिव्यू दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेहनत, ये जज्बा मेरा आपके लिए है। तो आप हमें दोस्तों अगर कुछ अच्छे पॉजिटिव दोस्तों जो है अगर कमेंट्स देते हैं तो हमें और भी अच्छा लगेगा, और आपको आगे और इस तरीक़ा से पुरजोर तरीक़ा से और हम मेहनत करेंगे आपके प्रति, और वैसे कर भी रहे हैं, लेकिन हमें बस यही सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, बाकी सारा चीज़ आपको फ्री में दिए थे, सारा PDF आपको A to Z आपको हम PDF टेलीग्राम पर दिए फ्री में। ठीक है, तो इनके लिए क्या हुआ, जैसे बहुत दूर दराज में जो रहते हैं तैयारी करते, तो उनको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो ठीक है, तो यही सब सहयोग होता है। तो आपका भी एक सहयोग बनता है कि आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 69 का देखिए, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्यों नहीं है ये बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा हमारा दोस्तों जो है बी। गैस अणुओं का प्लायन वेग उनमें जो है आपको वेग के मूल माध्य वर्ग से क्या है तो कम होता है, इसीलिए आंसर हमारा क्या होगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी याद रखना। ठीक है, चंद्रमा पर जो धूल का केंद्र है, धूल का जो मैदान है, उसे हम शांति सागर के नाम से दोस्तों जानते हैं। क्या बोलते हैं, शांति सागर। चंद्रमा को ही हम कहते हैं जीवाश्म ग्रह। जीवाश्म ग्रह की उपाधि कहे पूछे किसे कहा जाता है, तो चंद्रमा को ही कहा जाता है। बिहार के किस जिले में लीची का सर्वाधिक उत्पादन, तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो ए पैसेज टू इंडिया का हो जाएगा E.M. फोस्टर। क्या होगा, E.M. फोस्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चेंज द वॉइस ऑफ गिवन द सेंटेंस, हैज एनीवन आंसर्ड योर क्वेश्चन। राइट आंसर ये ए हमारा हो जाएगा, हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड बाय एनीवन। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ द वर्ड ऑल थ्रू। ठीक है, ऑल थ्रू का यहाँ पर दोस्तों बताना है, तो 73 का हो जाएगा यहाँ से दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, कंजक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक आपको दिया गया है, तो फिल इन द ब्लैंक देखेंगे तो हमारा राइट आंसर ऑन हो जाएगा, यानी डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड। ठीक है, सही स्पेलिंग इसमें से कौन हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों आपको ब्यूरोक्रेसी, यानी ऑप्शन नंबर ये लिखा हुआ सही है। परिस्थितिकी में लाइकेन किन दो जीवों के बीच का जो है सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, शैवाल और कवक। क्या होगा ये, शैवाल और कवक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये ए दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। दिया है दोस्तों क्वेश्चन कि यदि किसी जलीय विलयन का pH मान 4 से जो है घटाकर दोस्तों 2 कर दिया गया है, तो कह रहा है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ का सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100 गुना दोस्तों जब बढ़ जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैसे दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित एक गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस को मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए अनुवांशिक रूप से संबोधित जो है आपको किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 78 का, ये हो जाएगा आपको सी, विटामिन ए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो गोल्डन राइस खाने से आपका एक तरीका से रतौंधी बीमारी यानी विटामिन ए से रिलेटेड बीमारियाँ आपको दूर हो सकता है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 79 का देखेंगे, न्यूटन का सर्वाधिक जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम किनके बीच लागू होता है, तो ये लागू होता है आपको सी, ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों और जो है कणों के बीच। आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कथन जो है किस गैस को दर्शाता है, ये बताइए। तो यह कथन किस गैस को दर्शाएगा, तो 80 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ये बॉयल्स का नियम हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है कौन सा कथन दोस्तों जो है गलत है, कौन सा कथन यहाँ पे दोस्तों गलत है, ये बताइए। तो ये जो होगा हमारा डी हो जाएगा, शोषण वर्णक जो है श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, यानी आंसर जो है ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पाद एक्स और वाई की पहचान करिए। ठीक है, तो एक्स और वाई की जो पहचान करेंगे तो हमारा सी निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है करंट अफेयर, क्या पूछ रहा है कि 17 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री जो है आपको वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है,
वहाँ कहाँ करे कि किसानों के लिए नए डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ किया। तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये होगा हमारा जयपुर में दोस्तों, यानी आंसर क्या होगा? तो ये हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल दोस्तों मैक्रों के बीच द्विपक्षीय जो बैठक हुआ ये कहाँ हुआ? तो ये बैठक दोस्तों जो हुआ था कहाँ पर? तो ये हो जाएगा बी, यानी कि मुंबई में हुआ था। आंसर क्या होगा? तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत द्वारा कौन सा नया बहुभाषी एआई मॉडल लॉन्च किया गया है? ये बताइए कौन सा मॉडल हो जाएगा? तो ये आपको बी हो जाएगा, परम 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दिया यहाँ पर है, मैथ का सवाल है, बनाएंगे कौन? यहाँ पे TES निकालना है। तो ये हमारा दोस्तों बी निकल जाएगा 69.5। इसको यहाँ से जो है याद ही रख लीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र जो है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का एक हिस्सा था? कौन सा? तो धुरी राष्ट्र का दोस्तों एक हिस्सा था। तो ये हो जाएगा जर्मनी। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? कर सुधार समिति गठन जो हुआ था आपको किसकी अध्यक्षता में? तो ये हो जाएगा राजा जी चलैया। आंसर नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। झेलम का युद्ध किसने जीता था? तो झेलम का जो युद्ध हुआ था ये आपको, इसको हम लोग कहते हैं हार्डी स्पीच का युद्ध। ठीक है, जो कि जीत जो दर्ज किया था सिकंदर ने। क्या हो जाएगा? ये सिकंदर, यानी ऑप्शन जो है 90 का सी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच स्थित जो है काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी इनमें से किसके निकट स्थित है? तो यह किसके निकट है? तो कारगिल के निकट है। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति दोस्तों हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 18। आंसर क्या होगा? तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय वायुसेना की जो है स्थापना कब की गई थी? ये बताइए। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 8 अक्टूबर दोस्तों जो है 1932 को। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी बताइए। तो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। बोर्निया, जावा, सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में है? ये बताइए। किस द्वीप समूह के द्वीप है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डी, इंडोनेशिया दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो भारत जो आया था किस यानी प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार या आदेशानुसार? तो ये हो जाएगा हमारे दोस्तों विंस्टन चर्चिल। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों कि व्हाट डज द आइटम टू रीड बिटवीन द लाइन मीन्स? इसका जो मतलब हो जाएगा हमारा बी निकल जाएगा। ये क्या होगा? बी हो जाएगा। उसके बाद दिया दोस्तों यहाँ पर जो है लेजिटिमेट दिया है। इसका दोस्तों एंटोनिम देखेंगे तो क्या होगा? तो ये हमारा जो है डी हो जाएगा, इल। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। दिया यहाँ पर है 11 यानी कि 100वां क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ जो खाली जगह में आई डैश डिफरेंट रूट, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, वुड हैव टेकन डिफरेंट रूट। यहाँ पे जो है खाली जगह में हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 1 निकाला गया था, जिसमें टोटल 26 सेट था, उसका यह अंतिम सेट। कैसा रहा अंतिम इस सेट का, इस बुक का, हमें कमेंट करके सभी अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जो है आप एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, बाकी जो भी बैच नहीं लिए तो बैच ले लीजिए। कंप्लीट कोर्स की रिवीजन, कंप्लीट कोर्स की तैयारी ऑल सब्जेक्ट का डीप लेवल से हो रहा है। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।